प्लीज़ हैव योर सीट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी को भी हमारे पिछले टॉपिक रिजर्वेशन यानी आरक्षण से डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को डाउट है? ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो मेरा एक सवाल है। आज 14 अप्रैल है, क्या आपको पता है कि आज का दिन इतना खास क्यों है? कोई बात नहीं, जिसे नहीं पता उसे मैं बताती हूँ। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। वो हमारे संविधान निर्माता हैं। उनका योगदान बहुत ही खास है क्योंकि उन्होंने दलितों और सभी को समान अधिकार देने के लिए बहुत सारी लड़ाई की है। इसीलिए उनका यह दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। मैम, Yes, I have a question. please. मैम, क्या ये वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जिन्हें आरक्षण का जिम्मेदार माना जाता है? और आजकल आरक्षण तो एक भेदभाव बन चुका है, लेकिन अब तक तो इसे खत्म हो जाना चाहिए था। क्या तुमने पूरी जानकारी ली? नो मैम, सॉरी। कोई बात नहीं। अगर इतिहास के बारे में जानना है तो समय में पीछे चलना होगा। तो सभी आंखें बंद करो और मेरे साथ कल्पना करो। 1932 यह वह वर्ष था जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड जारी किया, जिसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचिका यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रस्ताव था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे दलितों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। तो चलो चलते हैं और जानते हैं कि ये ऐतिहासिक बहस क्या थी। उससे पहले कि हम ये ऐतिहासिक संवाद को देखें, पहले जानते हैं कि ये संवाद था किस बारे में। पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता, जो कि 24 सितंबर 1932 में हुआ। यह था एक ऐतिहासिक समझौता जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में तय हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव रखा, यानी कि इसके तहत दलितों को अपना अलग वोटर लिस्ट और प्रतिनिधि मिलते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में थे क्योंकि यह दलितों को राजनीतिक पहचान और स्वायत्तता दिलाता। जहाँ की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में थे, वहीं गांधी जी इसके विरोध में थे क्योंकि उनका यह मानना था कि यह राष्ट्र की एकता के लिए हानिकारक है और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना की जेल में इन दो महान हस्तियों के बीच एक समझौता तय हुआ, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटा दिया गया, लेकिन दलितों के लिए संरक्षित सीट यानी कि रिजर्व सीट तय किए गए। समान निर्वाचन मंडल में दलित उम्मीदवारों को आरक्षण मिला। यह समझौता दलित अधिकारों को एक राजनीतिक पहचान देता। हालांकि यह एक समझौता था, लेकिन इससे यह भी साफ था कि यह दलितों की लड़ाई बहुत लंबी है। तो चलिए आइए देखते हैं उस ऐतिहासिक संवाद को। की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ। बताओ, बाहर सब कैसा है? बापू, बाहर भी सब ठीक ही है। स्वतंत्रता आंदोलन भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन समाज में बहुत भेदभाव बढ़ गया है। जो उच्च जाति के लोग हैं वो नीच जातियों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ क्रूरता से पेश आ रहे हैं और भेदभाव उतना तक पहुँच गया है कि उनको प्राकृतिक संसाधनों से भी दूर रखा जाता है, उनको अछूत समझकर सामाजिक कार्यों से भी दूर रखा जाता है। क्या इन सब पे उनका कोई अधिकार नहीं? नहीं, ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। ईश्वर की दृष्टि सभी पर एक समान होती है। बापू, अगर ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखता है तो फिर उनसे इतना भेदभाव क्यों? जहाँ भी समाज में देखा जाता है उनके साथ भेदभाव ही होता है, उनके साथ क्रूरता से ही पेश किया जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दलितों को कभी अधिकार नहीं मिलेगा। और यह तय है, अगर दलितों को अधिकार नहीं मिलेगा तो समाज में कभी आगे चलकर कभी विकसित नहीं कर पाएगा।